आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स। इसके यूनिट 1 का सिलेबस देख लो, ये हमारा सिलेबस है। इसमें सबसे पहला टॉपिक है कंप्यूटर ग्राफिक्स एप्लीकेशन। अब इसकी एप्लीकेशंस देखने से पहले हम देख लेते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है। इट इज़ द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट डील्स विद जनरेटिंग, मैनिपुलेटिंग एंड डिस्प्लेइंग इमेजेस यूजिंग कंप्यूटर। कंप्यूटर के थ्रू जो इमेजेस को डिस्प्ले करेगा, उन्हें मैनिपुलेट करेगा, जनरेट करेगा, दैट इज़ कंप्यूटर ग्राफिक्स। इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। क्रिएटिंग पिक्चर्स ऑफ रियल एंड इमेजिनरी ऑब्जेक्ट्स। रियल या फिर इमेजिनरी दोनों ऑब्जेक्ट्स की ये पिक्चर क्रिएट कर सकता है। कंप्यूटर ग्राफिक्स हेल्प्स टू क्रिएट पिक्चर्स ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज इमेजिनरी ऑब्जेक्ट्स। Okay, second is used in mathematics, science and data representation. It is used to represent mathematical formulas, 4D data और survey results. ठीक है, इनको रिप्रेजेंट करने में यूज़ होते हैं। Producing smooth animations. It can move pictures smoothly, so animations can be created easily. Fourth advantage है control over animation in view. With computer graphics, we can control the speed of animation, viewing angle and level of detail shown on the screen. Motion dynamics. It provides a feature called motion dynamics. It allows objects or viewer to move in a scene. Update dynamics. It provides update dynamics which allows changing the shape, color और properties of objects. अपडेट कर देगा डायनेमिक्स को, कलर चेंज कर सकता है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी चेंज कर सकता है। नेक्स्ट एडवांटेज है विद डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग एंड ऑडियो सिंथेसिस, कंप्यूटर ग्राफिक्स कैन ऑल्सो प्रोवाइड साउंड इफेक्ट्स। अब हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर ग्राफिक्स की क्लासिफिकेशन। इसके दो मेन टाइप्स हैं, पैसिव एंड इंटरेक्टिव। पैसिव को ऑफलाइन भी कहते हैं। पैसिव कंप्यूटर ग्राफिक्स वो होते हैं जहाँ पे यूज़र हैज़ नो कंट्रोल ओवर द डिस्प्ले। मतलब जैसे स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं, कोई कंट्रोल नहीं है यूज़र का डिस्प्ले पे, उसे मूव नहीं कर सकता, वो स्टैटिक रहेगी। अब इंटरेक्टिव में क्या हो जाएगा? इट अलाउज यूज़र टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम। जो यूज़र है सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर पाएगा, जैसे वीडियो गेम्स हो गई। ओके, डायनेमिक वेबसाइट्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स की ब्रॉड क्लासिफिकेशंस देख लेते हैं। इसको अलग अलग टाइप की क्लासेस में हमने बांट रखा है। सबसे पहले जैसे बिजनेस या प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स हो गया। इसमें क्या होता है? यूज टू प्रेजेंट न्यूमेरिकल डाटा इन ग्राफिकल फॉर्म। न्यूमेरिक डाटा को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, जैसे बार चार्ट्स, पाई चार्ट्स। ओके, देन साइंटिफिक ग्राफिक्स used in scientific and engineering field to represent complex data, जैसे XY प्लॉट, कर्व फिटिंग, सिस्टम फ्लो चार्ट्स। इन सब में हम कॉम्प्लेक्स डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्केल ड्राइंग्स में क्या हो जाएगा? यूज टू ड्रॉन ऑब्जेक्ट्स विथ प्रॉपर स्केल, जिसमें प्रॉपर स्केल के साथ ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करना रहता है, जैसे बिल्डिंग डिज़ाइंस, ब्रिज ड्राइंग्स, ये सब। देन कार्टून्स एंड आर्ट वर्क यूज्ड इन क्रिएटिव एंड एडवर्टाइजिंग फील्ड्स, जैसे कार्टून्स हो गए, एडवर्टाइजमेंट्स हो गई। देन GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये हेल्प करता है यूज़र को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट इजीली करने में, उस इमेज, आइकन, ये सब यूज़ करके वहाँ पे, जैसे कि विंडो स्क्रीन, मोबाइल ऐप, सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। इसके 3 कंपोनेंट हैं, डिजिटल मेमोरी बफर या फिर फ्रेम बफर, डिस्प्ले कंट्रोलर, टीवी मॉनिटर। इसका फ्लो कैसे चलता है? CPU अपडेट करेगा प्रोसेस को, फ्रेम बफर रिफ्रेश, डिस्प्ले कंट्रोलर पिक्सल इंफॉर्मेशन, वीडियो मॉनिटर। बेसिकली क्या होता है, जो वीडियो मॉनिटर है इसके पास पिक्सल इंफॉर्मेशन आ रही है और ये डिस्प्ले कर रहा है डाटा को। डिस्प्ले कंट्रोलर पिक्सल में कन्वर्ट कर रहा है। फ्रेम बफर इमेज जो भी आ रही है उसे टेम्परेरी स्टोर कर रहा है।